दोस्तों तारीख आज 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए कैंडिडेट को 452 वोट मिले, वहीं इंडिया गठबंधन के 20 सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। पीएम मोदी ने पंजाब हिमाचल में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब को 1600 करोड़ दिए और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। बोले, इस दुख की घड़ी में पीड़ितों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र का इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री और पूर्व पीएम को दौड़ा कर पीटा। राष्ट्रपति गृह मंत्री के घर जलाए। इस बीच खबर आ रही है कि पीएम ओली देश छोड़कर दुबई जाने की योजना बना रहे हैं। हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सेना के लिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी, हम विदेशी हथियारों पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को 4 दिन का टेस्ट मैच बताया, लेकिन युद्ध हमेशा अनिश्चित होते हैं। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने यरूशलेम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। कहा, भारत आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। अयोध्या दीपोत्सव में बनेगा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 26 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। इससे पहले 2023 में 22.23 लाख दीप जलाए गए थे और 2024 में 25.12 लाख दीप जलाए गए। नेपाल हिंसा, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया मौत। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और लूटपाट की। हिमाचल के कुल्लू लैंडस्लाइड में एक परिवार के 4 लोगों की मौत, एक की तलाश जारी, 3 को सुरक्षित निकाला। रात 2:30 बजे गिरा घर। वहीं आईएमडी के मुताबिक 12 सितंबर तक राज्य में बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की हुई बल्ले बल्ले। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। सरकारी योजनाओं के लिए शहरों में जमीन लीज पर लेगी सरकार। हर पंचायत में विवाह मंडप भी बनाएगी सरकार। प्रदर्शनकारियों से हारी नेपाल सरकार। 22 लोगों की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लगा बैन लिया वापस। फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप समेत सभी साइट्स फिर से चालू। वहीं एमईए ने दी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह। भाजपा पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर उठाए सवाल। बोले, हम सभी को यकीन है कि जैसे ही नए उपराष्ट्रपति बनेंगे, पुराने उपराष्ट्रपति भी बाहर आ जाएंगे। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को लगा करारा झटका। भाजपा के 3 दिग्गज नेताओं ने सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा आरजेडी का हाथ। वहीं तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार को बेरोजगारी, गरीबी और पलायन के मुद्दों पर घेरा। नौसेना को और ताकतवर बनाने के लिए भारत बनाएगा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल। एक बार में ले जा सकेगा 55 विमान। ये चीन के फुजियान और पाकिस्तान की पनडुब्बियों का मुकाबला करेगा। राजस्थान में इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश। कुल्लू में बादल फटने और भूस्खलन से 2 मकान जमींदोज। वहीं यूपी में गंगा, यमुना समेत सभी बड़ी नदियां उफान पर। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर से 100 मीटर दूर यमुना का पानी। सोने की कीमत ने रचा इतिहास, ऑल टाइम हाई पर पहुंचे दाम। आईबीजे के अनुसार गोल्ड 1438 रुपए बढ़कर 1,09,475 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। इस साल 33,000 रुपए बढ़ा। वहीं चांदी भी 276 रुपए बढ़कर 1,24,770 रुपए प्रति किलो हो गई। अब सोशल मीडिया पर नहीं कर सकेंगे एसएससी पेपर्स का एनालिसिस। आयोग ने जारी किया नोटिस। डिस्कशन और शेयरिंग पर भी प्रतिबंध, 10 साल तक जेल की और 1 करोड़ रुपए का लगेगा जुर्माना। बिहार चुनाव के लिए तेजस्वी राहुल के लिए सीटों का बंटवारा नहीं होगा आसान। अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा भाकपा ने कर दी पिछली बार से ज्यादा सीटों की डिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से स्वदेशी मेले लगाने को कहा। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, थीम पर जोर देते हुए बोले, व्यापारियों को जीएसटी सुधारों के बारे में बताएं। सेना ने कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। एक का नाम पहलगाम हमले के बाद जारी आतंकियों की लिस्ट में था। इस दौरान घायल हुए 2 जवान भी हुए शहीद। ट्रंप टैरिफ से 0.50% कम हो सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन बोले, अगर टैरिफ अगले साल तक खिंचता है तो असर और बड़ा होगा।
ब्रिक्स देश वेम्पायर है। एससीओ में भारत, चीन और रूस की तिगड़ी देखकर ट्रंप के खास पीटर नवारो को लगा सदमा। कहा ये संगठन लंबे समय तक टिक नहीं सकेगा क्योंकि ये देश एक दूसरे से नफरत करते हैं। अकाली दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव से बनाई दूरी। हरसिमरत बादल ने नहीं डाला वोट। कहा जब पूरा पंजाब बाढ़ की तबाही झेल रहा है तब पहली प्राथमिकता पीड़ितों की मदद करना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी उपग्रह पूरी तरह से काम कर रहे थे। एक सभा को संबोधित करते हुए इसरो चेयरमैन वी नारायणन बोले, सैटेलाइट के जरिए हमने प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा की। ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ तो जल गए। पाक एक्सपर्ट बोले, जेसन मिलर को $18 लाख देता है भारत, जो वॉशिंगटन में भारत के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। रिलायंस जियो ने दिवाली से पहले ही 50 करोड़ ग्राहकों को दिया सबसे खास गिफ्ट। देश भर में शुरू की VoNR सर्विस। इससे यूजर्स को अल्ट्रा क्लियर वॉइस कॉल का अनुभव मिलेगा। कॉल ड्रॉप्स कम होंगे और बैटरी की भी बचत होगी। ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबके फायदे वाली हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, दिक्कतें खड़ी करने से कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नामात्र के प्रमुख। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार बोली, केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद की मदद और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य। यूनेस्को को सौंपा गया हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट डेवलपमेंट प्लान। 16 नए कोर्ट पार्किंग चेंबर की सुविधा और हेरिटेज से दूर बहुमंजिला निर्माण की तैयारी। सीएम सैनी ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक नहीं ली, इसलिए प्रदेश डूबा। हरियाणा में बाढ़ को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने लगाया बड़ा आरोप। मुन्ना भाई अंदर ही हैं। नक्सल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाने पर लगाई फटकार। जमानत याचिका की खारिज। आपदा प्रभावित उत्तराखंड की मदद के लिए केंद्र का सहारा भेजा। 5700 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव। सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र समेत हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। 12 सितंबर तक कम होगी मानसून की सक्रियता। वहीं मृतकों के परिवार को 4 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए देगी प्रदेश की सैनिक सरकार। यूपी के सीएम योगी पर बने फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी युवाओं को देगी संदेश। डायरेक्टर रविंद्र गौतम बोले, सेंसर बोर्ड को एनओसी मांगने का हक नहीं, कोर्ट के आदेश से मिला है सर्टिफिकेट। वृंदावन में बाढ़ का जायजा निकले प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज। स्टीमर में सवार होकर देखा यमुना का रुद्र रूप, बोले जल्द दूर होगा संकट। राजधानी दिल्ली में टला बाढ़ का खतरा। खतरे के निशान से नीचे बह रही यमुना। वहीं पुराना लोहा पुल अभी भी बंद। राहत शिविर हटने के बाद खुलेगा। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें। मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। 60 करोड़ के घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने भेजा समन। लुकआउट सर्कुलर भी किया जारी। उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों से बढ़ रहा खतरा। वैज्ञानिकों ने सरकार को किया आगाह। का झीलों का विस्तार भविष्य में 2013 की केदारनाथ त्रासदी जैसी भीषण आपदा का कारण बन सकता है। यूपी के मुरादाबाद में बन रहे युद्ध स्मारक में दिखेगी डीआरडीओ की मिसाइलों की झलक। भारत की ताकत को करीब से समझेंगे छात्र। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लिए जाने के बाद तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, बेगुनाह लोगों को तंग किया जा रहा। यूपी के आगरा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी। गुस्साई मंत्री बोली, सीएम योगी से करूंगी शिकायत। हरियाणा के सिरसा में 2023 जैसी बाढ़ का खतरा। रिंग बांध के पास आया 5 फीट पानी। लोग बोले प्रशासन ऊंचा करने से रोक रहा, 20 गांव डूबेंगे। रांची वासियों को जल्द मिलेगा 3 नए फ्लाईओवर का तोहफा। जाम से मिलेगा छुटकारा। मुख्यमंत्री ने की प्रोजेक्ट की समीक्षा। 326 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट को मिली एमबीबीएस की 50 सीटें। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी का जताया आभार। यमुना के सफाई और प्रदूषण से निपटने के लिए कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर होगा काम। दिल्ली की रेखा सरकार ने तैयार किया प्लान। यूपी के सहकारिता विभाग में 5000 पदों पर भर्ती। योगी सरकार ने दी अनुमति। रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के दिए निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में 16 प्रखंडों के हजारों छात्रों का डेटा अपडेट नहीं होने के कारण 168 प्रधानाध्यापकों पर गिरी गाज। 10% वेतन स्थगित। डीपीओ ने जारी किया शोकॉज नोटिस। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। गोल्ड 1106 रुपए बढ़कर 1,09,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। इस साल 33,000 बढ़ा। वहीं चांदी 1.25 लाख किलो बिक रही।
एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 17 सीरीज, सबसे पतला आईफोन आया, हार्ट बीट मापने वाले एयरपोर्ट्स भी पेश होने की उम्मीद। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बोले टिकटॉक बैन हटाने का कोई प्लान नहीं, भारत में फिर से शुरू होने की अटकलें थी, 2020 से देश में बैन है चीनी ऐप। भारत यूरेनियम यूनियन के बीच फ्री ट्रेड पर बातचीत शुरू, ईयू की टीम दिल्ली पहुंची, ट्रंप के 50% टैरिफ का असर कम करने की तैयारी। ट्रंप टैरिफ से 0.50% तक कम हो सकती है जीडीपी ग्रोथ, मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले अगर टैरिफ अगले साल तक खींचता है तो असर और बड़ा होगा। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, सरकार की मांग पर कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली, कर्नाटक और एमपी हाईकोर्ट में केस चल रहे थे। इंटरनेट पर आया सागर संकट, लाल सागर में कटा केबल, भारत पाकिस्तान सहित एशिया मिडिल ईस्ट में कनेक्टिविटी हुई ठप। टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे, कंपनी ने लॉन्च किया एनिवर्सरी एडिशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर, कीमत 1.28 लाख से शुरू। फिर से कर पाएंगे लख्त किया कार की सवारी, साइनोस्क्योर कंपनी ने किया ऐलान, जनवरी 2026 से शुरू होगी डिलीवरी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश, कुल्लू में लैंडस्लाइड, 1 की मौत, मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में 100 मीटर यमुना का पानी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन में थमी बारिश, जबलपुर में गिरेगा पानी, एमपी में अब तक कुल 41.3 इंच हुई बारिश, 30 जिलों में कोटा फुल। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, 12 तक कम होगी मानसून की सक्रियता, मृतकों के परिवार को 4 लाख, घायलों को 2 लाख रुपए देगी सरकार। सिरसा में 2023 जैसी बाढ़ का खतरा, रिंग बांध के पास 5 फीट पानी, लोग बोले प्रशासन ऊंचा करने से रोक रहा, 20 गांव डूबेंगे। 105 पुल तबाह, 12,000 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त, जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन ने बजाय भीषण तबाही। हरियाणा के सोनीपत में यमुना का घटा जल स्तर तो दिखा बर्बादी का मंजर, फसल देख रो पड़े किसान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भारत लौटे, बेंगलुरु में ट्रेनिंग करेंगे, वेस्टइंडीज सीरीज से वापसी कर सकते हैं, इंग्लैंड दौरे में पैर फ्रैक्चर हुआ था। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर बोले प्लेयर्स वर्कलोड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, हमसे कोई नहीं पूछता कि शरीर कैसा महसूस कर रहा है। क्रिस गेल बोले पंजाब से खेलते हुए डिप्रेशन झेला, आईपीएल लेजेंड ने कहा राहुल ने संभाला लेकिन टीम ने बुरा व्यवहार किया। श्रीलंका 2019 के बाद पहली बार पाकिस्तान में ओडीआई खेलेगा, नवंबर में खेली जाएगी सीरीज, ट्राई सीरीज की भी मेजबानी करेगा पाकिस्तान। सीएफए नेशंस का भारतीय फुटबॉलर टीम ने ओमान को पेनल्टी में हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, कप्तान गुरप्रीत सिंह संधू ने बचाया गोल। सीएम नायब सैनी से मिले बॉक्सर विजेंद्र सिंह, हर अर्जुन अवोड़ी के गांव में खेल अकेडमी खोलने का प्रस्ताव, कहा हरियाणा 2036 ओलंपिक की तैयारी में। अमृतसर पहुंची भारतीय हॉकी टीम, कप्तान बोले अब पंजाब के साथ खड़े होंगे, हार्दिक ने कहा वर्ल्ड कप का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरे। पाकिस्तानी पेसर उस्मान सिनवारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 2019 में खेला था आखिरी मुकाबला, तीनों फॉर्मेट में 34 मैच खेले। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म द बंगाल फाइल्स पर प्रतिबंध से FWIC नाराज, कहा बिना सरकारी आदेश के पश्चिम बंगाल में फिल्म रोकना गलत, तुरंत बैन हटाया जाए। ऐश्वर्या राय ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, प्रोडक्ट पर AI जनरेटेड फेक तस्वीरों पर विपरी, बॉलीवुड स्टार वकील ने कहा उनके नाम तस्वीरों का इस्तेमाल यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा। सलमान अरबाज नहीं चाहते थे मलाइका मुन्नी बदनाम करे, दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने कहा दोनों भाई असल में बहुत कंजर्वेटिव मुस्लिम हैं। बर्थडे पर राज कुंद्रा को EOW ने भेजा समन, 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, 15 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होना होगा। नेपाल हिंसा देख भावुक हुई मनीषा कोइराला, खून से सने जूते की तस्वीर शेयर कर कहा जनता की आवाज का जवाब गोली से मिल रहा। सीएम योगी पर बने फिल्म युवाओं को देगी संदेश, डायरेक्टर बोले सेंसर बोर्ड को NOC मांगने का हक नहीं, कोर्ट के आदेश से मिला सर्टिफिकेट। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की जिंदगी पर बनेगी फिल्म, अब तक 112 नाम होगा, डायरेक्टर बोले यह फिल्म एक नया नजरिया देगी। टीवी एक्टर आशीष कपूर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, महिला से रेप का आरोप, पुलिस को अभी तक नहीं मिला पीड़िता का मोबाइल। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आरबीआई में ऑफिसर के 120 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 10 सितंबर से आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई।
सोशल मीडिया पर नहीं कर सकेंगे एसएससी पेपर्स का एनालिसिस, आयोग ने जारी किया नोटिस, डिस्कशन शेयरिंग पर भी प्रतिबंध, 10 साल तक की जेल। आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों पर निकली भर्ती, फीस 200 रुपए, सैलरी 1,20,000 तक। एमपीईएसबी ने 339 पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन आज से शुरू, सैलरी 1,77,000 तक। बिहार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन आज से शुरू, एज लिमिट 37 साल, 16 सितंबर लास्ट डेट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रॉपर्टी और निवेश से लाभ मिलेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को संभल कर रहना होगा। व्यापार में मुनाफा होगा लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। आज आपको धन निवेश से लंबे समय से फायदा मिलेगा। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नए काम में सफलता और ऑफिस में तारीफ मिलेगी। आज बिजनेस में समझे बिना निवेश न करें, भाग्य साथ देगा लेकिन खर्च सोच समझ कर करें। प्रतियोगी छात्रों को सफलता मिलेगी। परिवार और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। काम में सामान्य प्रगति होगी। बिजनेस में गुप्त स्रोतों से धन लाभ संभव है लेकिन अचानक खर्च हो सकता है। पढ़ाई पर फोकस कम होगा। जीवन साथी की सेहत पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। आज घर या वाहन खरीदने की योजना बनेगी। आय और निवेश में वृद्धि के संकेत है। पढ़ाई में छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। आज के दिन जीवन साथी से छोटी नोकझोंक हो सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि उपराष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत हुई। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।